हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने IUPAC नेमिंग ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल एनायन की बात की थी। आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए तो वहीं से हम सेकंड टाइप की नेमिंग करेंगे बेटा, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की। चलो एक दो एग्जांपल हम पहले वाले से चैप्टर यानी कि पहले वाले पॉइंट से देख लेते हैं, जहां आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन था, सिंपल क्या था, एनायन। तो कोई एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सपोज दैट ये कंडीशन आ जाए आपके पास PT EN का होल ट्वाइस CN2 2 पॉजिटिव। इस तरह से आपको अगर नेमिंग करनी हो तो क्या करोगे बेटा। अभी तक हमने बात की थी जब तक यहाँ पर क्या था, काउंटर आयन था। अब आपके पास कोई काउंटर आयन नहीं है, बस आपको ये चीज दिख रही है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। बात आधा सिंपल समझ में आ रही होगी। तो सिंपल लिखने का फंडा वही, सबसे पहले स्टार्ट किसमें करेंगे बेटा, हम कॉम्प्लेक्स में नेमिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले किसे लिखेंगे बेटा, लिगेंड्स को। सबसे पहले किसे लिखेंगे, लिगेंड्स को। अब एक तरफ देखो, इन का मतलब इथाइलिन डाइअमीन, CN का मतलब क्लोराइडो, तो सॉरी साइनाइडो। तो आप किससे कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, साइनाइडो से स्टार्ट करोगे। तो हम स्टार्ट करेंगे डाई साइनाइडो या शाइनो। अगर कहीं बुक में साइनो लिखा दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। 2004 में IUPAC ने डिस्कस कर लिया था, यानी कि मीटिंग अरेंज की थी जिसमें डिस्कस किया था हम साइनाइडो को साइनो भी लिख सकते हैं फिर। तो डाई साइनाइडो, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका ग्रुप में अगर आपके लिगेंड के नेम में डाई या ट्राई वर्ड का यूज होता है तो उस दौरान हम डाई की जगह किस वर्ड का यूज करते हैं बेटा, डिस का यूज करते हैं। ट्राई की जगह किसका यूज करते हैं बेटा, हम ट्रिस वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इथाइलिन में डाई आ रहा है बेटा, इसलिए किसका यूज करेंगे, बिस का यूज करेंगे। बिस इथाइलिन डाई अमाइन। अब AMIN, ये AMMIN नहीं लगाना बेटा, आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। और NH3 के केस में देखो, NH3 का मतलब क्या होता है आपका, AMMIN, लेकिन दैट इज अमाइन, सिंपल NH2 वाला अमाइन, तो दैट इज AMIN। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेटिनम, इसको क्या कहेंगे बेटा, हम प्लेटिनम। उसके बाद क्या लिखना होता है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में। और आपको दिख रहा है बाद में क्या नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेट यानी काउंटर आयन नहीं है। तो आप पीछे क्या देखा है, आपको बस आयन दे रखा है, पीछे कोई काउंटर आयन नहीं है, बस आपको जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो आयनिक फॉर्म में दे रखा है। तो हम पीछे क्या लगा देंगे बेटा, आयन लगा देंगे। क्योंकि आपका कोई काउंटर आयन नहीं तो सिंपल हम क्या लगा देंगे बेटा, आयन लगा देंगे, क्योंकि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो आयनिक फॉर्म में दे रखा है। अब आपका एम क्या बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का क्या निकालना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो उसको x मानो। EN पर आप जानते हो बेटा कोई चार्ज नहीं होता है, एक EN पर कोई चार्ज नहीं होगा तो दोनों EN पर भी 0 हो जाएगा। एक CN पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 CN पर कितना होगा, -2। और इक्वल टू में क्या है बेटा, जो चार्ज ऊपर होता है वो इक्वल टू में लिखा जाता है बेटा +2। सो x = +4। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, आपका 4 आएगा। यहाँ तक आप इस तरह से नेमिंग कर सकते हो, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज में हो या फिर काउंटर आयन के, यानी कि सिंपल आपको एनायन भी गिवन अप हो, तो आप बहुत आसानी से सिंपल नेमिंग कर सकते हो। अब हम सेकंड टाइप की नेमिंग की बात करें। सेकंड टाइप का हमारा, अब हम बात करेंगे बेटा सिंपल कैटायन। कैटायन क्या बेटा आपका, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स एनायन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो हल्का सा डिफरेंस जरूर आता है, वो हम समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या आता है। देखो एक चीज याद रखो, जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो जो मेटल का नेम होता है उस मेटल का नेम वही लिखते हैं बेटा हम। जैसे कॉपर मेटल, सेंटर मेटल तो हम कॉपर लिखते हैं, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखते हैं। लेकिन अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल का नेम चेंज हो जाता है और पीछे सफिक्स, मेटल के नेम में सफिक्स क्या आता है बेटा, 8 आता है। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, सफिक्स क्या आता है पीछे, 8। जैसे हम बात करते बेटा 1 बाय 1 हम बात करते बेटा, जैसे कोबाल्ट, तो इसको कहते हैं बेटा हम कोबाल्टेट।
किसके केस में? जब कॉम्प्लेक्स क्या हो आपका अनायनिक हो। ये याद रखना बेटा, जब आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उस दौरान मेटल का नेम में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। पीछे मेटल के नेम में हम क्या लगा देते हैं? सफिक्स लगा देते हैं, और सफिक्स का लगा देता है एट। दैट CO इज कोबाल्ट, तो दैट इज कोबाल्टेट। Ni का मतलब निकिल, तो दैट इज निकलेट, निकिल 8। पीछे क्या लगा देते हैं बेटा? 8 लगा देते हैं। जैसे हम बात करें कॉपर की, दैट इज क्यूप्रेट। हम बात करेंगे बेटा आयरन की, तो दैट इज फेरेट। ये आपको नाम जरूर याद रखने बेटा इनके। अब हम बात करेंगे बेटा मैग्नीज की, मैग्नेटेट। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें बेटा प्लेटिनम की, तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। अगर हम बात करें सिल्वर की, किसकी बात करें बेटा हम? सिल्वर की। सिल्वर को कहते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अगर हम बात करें गोल्ड की, अगर हम बात करें सपोज यहाँ लिख देता हूँ बेटा गोल्ड की, AU की, तो गोल्ड को कहते हैं बेटा हम ऑरेट। क्या कहते हैं? ऑरेट। ये आपको जरूर याद रखना है। ये क्या है? आपके मेटल के नेम जब हमारा क्या हो? अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तो मेटल का नेम हमको ये यूज करना है। किस केस में? अनायनिक कॉम्प्लेक्स में। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपको जो एक्चुअल में नेम है वही यूज करना है बेटा। अगर कॉपर है तो कॉपर यूज करना है। बट अनायनिक के केस में हमको ये इन मेटल्स का यूज करना है। मेटल्स नेम चेंज हो जाता है, पीछे जो सफिक्स होता है वो 8 आ जाता है। इसलिए हल्का सा आपको ये देख के चलना पड़ेगा। ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रख रहा है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स रख रहा है। अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रख रहा है तो मेटल का जो नेम है वो एटेटिस रहेगा, और अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको पीछे सफिक्स 8 लगाना होगा। जैसे आओ कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल वही हम स्टार्ट करते हैं, K4FeCl का होल 6। देखो सिंपल नेमिंग अगर आप इसकी करोगे तो सिंपल आप कर सकते हो। दैट इज अ काउंटर आयन। देखो पहले क्या रहा है? काउंटर आयन। इसका मतलब ये जो आपका काउंटर आयन है वो क्या है? कैटायन, यानी कि सिंपल कैटायन। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? एनायन। बस आपको एक चीज को जरूर देखना है, अगर यानी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ये पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं पहचान पाओगे तो आप नेमिंग को गलत कर दोगे। सबसे पहला काम आपका यही होगा भाई। अब हम बात करें, हमको ये चीज़ तो पता पड़ेगी कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा हमारा? अनायनिक। क्योंकि पहले क्या आता है? कैटायन, और बाद में क्या आता है बेटा? अनायन। अगर पहले कैटायन आ गया तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या बेटा हमारा? सिंपल अनायन। अब हम देखो नेमिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो कैटायन को लिखना होता है। कैटायन क्या है यहाँ पर? K पॉजिटिव। कैटायन क्या होगा? पोटेशियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पोटेशियम का नंबर कितना बेटा? 4 नंबर है, तो क्यों ना हम इसको टेट्रा पोटेशियम लिखते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ काउंटर आयन के केस में हम उसके नंबर को इंक्लूड नहीं करते बेटा। हम ये यूज नहीं करेंगे टेट्रा पोटेशियम है, अगर 3 है तो ट्राई पोटेशियम है, इस तरह से यूज नहीं करेंगे। सिंपल हम पोटेशियम ही यूज करेंगे। सिंपल किसका यूज करेंगे हम? पोटेशियम। ऐसा नहीं टेट्रा पोटेशियम। काउंटर आयन के केस में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस जो आपका काउंटर आयन है उसको ही लिखना है। यानी कि डाई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम या डाई सोडियम इनका यूज नहीं करना है। डाई ट्राई वर्ड्स का इस केस में यूज नहीं करते बेटा। सिंपल हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। उसके बाद हमारा काम क्या होता है बेटा? उसके बाद हमारा काम होता है काउंटर आयन में, सॉरी कॉम्प्लेक्स में हम काम करें। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नेम किसका लगाया जाता है? लिगेंड्स का। और आपको पता है लिगेंड्स क्या है? साइनाइड। और साइनाइड का नंबर कितना है? 6। दैट इज हेक्सा साइनाइडो या साइनो, बात एक ही है। उसके बाद हम लिखेंगे, देखो आयरन लिख सकते हैं क्या? आयरन नहीं लिख सकते क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। आयरन की हम क्या यूज करेंगे बेटा? फेरेट यूज करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, बात समझ आ रही है? सॉरी उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। देखो भाई अब हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालिए, अगर वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर नेमिंग करने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल तो ज़्यादा बेटर है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe निकालोगे आप। अब आपको पता है पोटेशियम क्या है? एल्कली मेटल है, उस पर चार्ज क्या होता है? +1। पोटेशियम पर चार्ज क्या होता है बेटा? +1। तो 4 पोटेशियम पर चार्ज क्या होगा? +4 होगा। नेक्स्ट आएगा Fe, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको X मानोगे।
Cn पर उसके बाद आ रहा है बेटा Cn पर चार्ज क्या होता है -1, तो 6 Cn पर चार्ज क्या होगा -6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2। तो यहाँ पर आपको रोमन में लिखना है बेटा +2। बात आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आसानी से कर सकते हो। आओ कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आप इन्हें आसानी से समझ पाओ। जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, अगर मैं ले लूं भाई आपका सपोज दैट COEDTA नेगेटिव, चलो हम इसकी नेमिंग करके देखते हैं भाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा देखो यहाँ पर काउंटर आयन नहीं दे रखा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है बेटा नेगेटिव चार्ज है, और तो नेगेटिव चार्ज है तो आपके दिमाग में आएगा बेटा कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा अनायनिक है। कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा अनायनिक। अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो तो बस हल्का सा एक डिफरेंस ये होता है, जो मेटल का नेम होता है उसमें पहले बाद में क्या जुड़ जाता है बेटा सफिक्स में क्या आ जाता है 8 और जुड़ जाता है। कोबाल्ट की हम क्या यूज करने वाले हैं, कोबाल्टेट यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन दैट इज कोबाल्ट। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको x मान हो गया प्लस। अब आपको पता है EDTA का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट। आपको याद होगा बेटा EDTA होता है आपका इथाइलिन दैट इज डाइअमीन CH2COO नेगेटिव टेट्राएसिटेट, यही होता है भाई। आपको मैंने हेक्साडेंटेड लिगेंड में ही बताया था। और आपको याद रखना बेटा EDTA पर चार्ज क्या होता है 4 नेगेटिव, ना कि 6 नेगेटिव। एक्चुअल में EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड जरूर है लेकिन चार्ज क्या होता है -4। मोस्टली स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं भाई, उनके दिमाग में जो उनका जो डेंसिटी होती है वही वो क्या मानते हैं उसको चार्ज मानते हैं। एक्चुअल में ये हेक्साडेंटेड लिगेंड जरूर है लेकिन इसका चार्ज क्या है -4, क्योंकि हमारे पास 4 O नेगेटिव आयन है। बात समझ में आ रही है। तो हम बात करेंगे ED पर चार्ज क्या है -4 इक्वल टू क्या आएगा, जो ऊपर चार्ज होता है वो इक्वल टू में आता है -1, सो x इक्वल टू +3। बात समझ में आ गई बेटा सभी को। अब हम इसकी सिंपल नेमिंग करें तो कैसे कर सकते हैं बताओ भाई। बेटा काउंटर आयन कुछ है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले किसे लिखेंगे बेटा हम इथाइलिन डाई लिगेंड्स को, और लिगेंड्स क्या है हमारा इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा हम कोबाल्ट की क्या लिखेंगे कोबाल्टेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इज 3rd। और पीछे अगर चार्ज आता है काउंटर आयन ना हो और आपको क्या हो आयनिक फॉर्म में दे रखा हो, यानी कि वो आयन की नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, काउंटर आयन नहीं तो क्या दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज, तो आप यहाँ क्या लगा दो बेटा आयन लगा दो, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में आपको दिख रहा है। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स एनायनिक की नेमिंग आसानी से कर सकते हो बेटा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है बेटा। आपको क्या करना है, आपने यानी कि NCERT की जो एक्सरसाइज है वहाँ से सभी जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और NCERT बुक में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपको उनको सभी की नेमिंग करनी है बेटा, उन सब की आपको नेमिंग करनी है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, चलो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, एक तो एग्जांपल और समझ लेते हैं। CuEn का होल ट्वाइस, चलो बहुत सिंपल सा समझ लेते हैं बेटा। निकेल En और यहाँ ले लिया बेटा मैंने दैट इज CO, En भी एक ले रखा है, CO भी एक ले रखा है मैंने, और Cl4 यहाँ चल रहा है। इस तरह से अगर आपका कोई भी अब दैट इज, अब आपको दिखना बेटा ये कॉम्प्लेक्स है, आपको दिख रहा है आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स आती है दिमाग में आएगा बेटा निकल की जगह क्या आने वाला है, निकलेट आने वाला है, मेटल का नेम में चेंज आने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे बेटा,
पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, दैट इज इथाइलिन डायमीन, दैट इज कार्बोनिल, दैट इज क्लोराइडो। सबसे पहले किस लिखेंगे, कार्बोनिल या क्लोराइडो बेटा बताओ? क्लोराइडो को पहले लिखेंगे बेटा, सॉरी कार्बोनिल को, कार्बोनिल पहले आएगा बेटा। भाई अल्फाबेटिकल देखोगे तो कार्बोनिल पहले लिखेंगे हम, उसके बाद क्या लिखेंगे हम बेटा, टेट्रा क्लोराइडो। क्या लिखेंगे बेटा, टेट्रा क्लोराइडो। और उसके बाद क्या लिखने वाले बेटा, ब्रैकेट में लिखना है आपको, क्योंकि देखो ऐसे ईन है आपका, ईडीटी है, इन चीज़ों क्या लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि जब 1 से ज़्यादा आपके कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं ना बेटा, सॉरी 1 से ज़्यादा कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं, उस चीज़ को किसमें लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं। तो आप इसका नाम क्या है बेटा, इथाइलिन डाई अमाइन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद किसका नाम लिखना होता है बेटा हमको, मेटल का। मेटल क्या है, निकेल, निकेल की क्या आएगा बेटा, निकलेट। क्या आएगा, निकलेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और पीछे क्या आएगा बेटा, आयन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई होगी बेटा, सिंपल। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको x मानेंगे, En पर चार्ज 0 होता है, CO पर भी चार्ज 0 होता है भाई। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, तो -4, क्लोरीन पे चार्ज 1 क्लोरीन पे -1, तो 4 क्लोरीन -4 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1 + 4 + 3, यहाँ थर्ड। इस तरह से आप इनकी नेमिंग आसानी से कर सकते हो। अब हम थर्ड टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, जहां आपका कॉम्प्लेक्स ही कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स ही क्या हो, अनायन हो। उस केस में आप किस तरह से नेमिंग करोगे, उसकी बात करते हैं। थर्ड केस आता है हमारा, अगर कॉम्प्लेक्स ही आपका कैटायन हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, और कॉम्प्लेक्स ही आपका अनायन हो, यानी कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, उस दौरान आप क्या करोगे, उसकी नेमिंग किस तरह से करोगे। कुछ नहीं, बहुत इजी चीज़ है, आसानी से आप समझ पाओगे। देखोगे, सपोज दैट मैंने ले लिया PTNH3 का होल 4, PTCl4। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो आपको एक चीज़ पता है बेटा, पहले क्या लिखते हैं हम, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बाद में क्या लिखते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ तो आपको कंफर्म है, दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और दैट इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दैट इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो, एक चीज अब आपको बतानी है बेटा, अब आपको अब क्या करना है समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसे लिखते हैं बेटा, जो पहले आया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं। इनका क्या बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर है। पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या मानेंगे बेटा, x प्लस, आपको पता है NH3 पर चार्ज 0 होता है, तो 4NH3 पर चार्ज भी 0 होगा। दूसरे P2 को क्या मानेंगे बेटा, हम y। ऐसा नहीं एट इट इज मान लें, कभी कभी क्या हो जाता है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो जाते हैं बेटा, तो x प्लस y मानेंगे। एक Cl पर चार्ज -1, तो 4 Cl पर चार्ज -4 इक्वल टू 0, सो x प्लस y इक्वल टू 4। और एक चीज़ याद रखो बेटा, प्लेटिनम का चार्ज क्या होता है, +2 और +4 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक का +2 और दूसरे का भी +2। यानी कि हमने इसका भी क्या ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया बेटा, +2 हो गया, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बेटा, +2 ही हो गया। बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें, एक चीज़ याद रखो, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +4 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप बात करो +3 या +1 ले लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन में होता ही नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा +4 और 0 ले लो बेटा, 0 तो किसी का होता ही नहीं है, मोस्टली इन केस में तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि एनायन है तो 0 की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कैटायनिक या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 0 की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हमारे पास एक ही रास्ता होगा, दोनों को क्या क्या चार्ज दिया जाए बेटा, +2 चार्ज दिया जाए। अब सिंपल नेमिंग करते हैं। पहले किसकी नेमिंग करेंगे बेटा, हम कैटायनिक में नेमिंग करेंगे। पहले हम किसको लिखते हैं बेटा, लिगेंड्स को लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन AMIN। इस चीज़ को याद रखना बेटा, सिंपल जो अमीन होता है, जो AMIN होता है बेटा, NH2 जो होता है, और NH3 का मतलब लिगेंड नेम इज AMIN। इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा, इसमें मोस्टली आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हो। कैटायनिक में देखो, आपको पता होता है जो मेटल का नेम होता है वही लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और मेटल का है, क्या लिखते हैं बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेकंड।
उसके बाद आई बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में Cl का नंबर क्या है 4, तो दैट इज टेट्राक्लोराइडो, दैट इज टेट्राक्लोराइडो। फिर क्या है बेटा प्लेटिनम, प्लेटिनम की क्या आएगा प्लेटिनेट, क्योंकि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो दैट इज प्लेटिनेट सेकंड। इस तरह से आप इस तरह कंपाउंड की आसानी से नेमिंग कर सकते हो। अब देखो एक नेमिंग और देख लेते हैं बेटा, NiCO का होल फोर, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, तो एक चीज कंफर्म हो चुकी है आपकी, इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बेटा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई भी चार्ज ना हो, ना ही काउंटर आयन हो, तो इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कोई भी चार्ज होने वाला नहीं है बेटा। तो अगर आप इसका ऑक्सीजन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा बेटा X, CO पे क्या होता है 0, तो यहाँ पर जो Ni का ऑक्सीजन नंबर है वो 0 है। और अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो क्या करोगे बेटा, नेमिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखोगे आप टेट्रा कार्बोनिल, CO का क्या कहते हैं बेटा हम कार्बोनिल कहते हैं। निकिल देखो एक चीज याद रखो बस, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नेम चेंज होता है, कैटायनिक में या फिर न्यूट्रल लिगेंड से मेटल का नेम चेंज नहीं होता। तो बस आप क्या लिखोगे बेटा सिंपल निकिल लिखोगे और पीछे क्या लगाओगे बेटा 0, यहाँ आयन लगाने की जरूरत है ही, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आसानी से नेमिंग कर सकते हो।